मैं हूं अफसर है और आप देख रहे हैं सुने इंडिया। अभी हम तेलपुर देवराज के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पूर्व मंत्री डॉक्टर शमीम साहब जो लॉ मिनिस्टर रहे थे, वो अपनी पार्टी के हक में वोट दिलाने के लिए समाज के बीच एक सभा किया और अपनी पार्टी की जो है पूरी बात बताई। लेकिन डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि लोग आपकी पार्टी को क्यों वोट करें। 3 कोई ऐसा कारण बताइए जिससे लोग आपको वोट करें। सबसे पहली चीज़ है कि 2015 में जब हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने ये ऐलान किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पहले कैबिनेट के बैठक में 10 लाख नौकरियां देंगे। किसी तरह कैसे कुछ गड़बड़ियां करके सरकार हम लोगों को नहीं बनने दिया। फिर हम लोग 17 में जब सरकार में जब आए 17 महीने के लिए, तो आप देखे होंगे कि ये मुख्यमंत्री से तय हुआ था कि मैंने जो वादा किया है इस वादा में आप सहमत हैं तब हम जाकर के आपका समर्थन करेंगे। और अब देखें 17 महीना में 5 लाख नौकरियां मिली, जनगणना हुए और सारे आंकड़े सामने आ गए। उसके बाद भी आरक्षण लागू किया गया, सीमा बढ़ाई गई। यहाँ पे आप देखे होंगे कि टोला सेवक जी तालीमी मरकज का जो महीना था उसको डबल किया गया। जो यहाँ शिक्षक थे थे वाले नियोजित शिक्षक थे जी जी, उसको भी हम लोगों ने काम करा, सरकारीकरण करने का जी काम किया। तो ये जो वादा था तेजस्वी जी का, ये वादा पुख्ता था। और एक तरफ जो आप वादा देख रहे हैं 2 करोड़ नौकरियों का, 15-15 लाख खाते में आने का, काला धन लाने का, किसानों को आय दुगुनी करने का, उस वादा इन लोगों को अब जुमला लग रहा है। इसीलिए लोग अंतर अपना दिख रहे हैं कि कौन हमारे विश्वास के लायक है और कौन विश्वास के लायक नहीं है। तो सारी जनता जाग चुकी है और ये महागठबंधन के पक्ष में लोग वोट करेंगे। ठीक है सर, जो आपने यहाँ से कैंडिडेट दिया है दीपक यादव को, वो इससे पहले जो है बीएसपी से चुनाव लड़ चुके हैं, उनको करीब 60,000 वोट आया था। और उसके बाद से जो भाजपा में शामिल हुए, लगातार जो है भाजपा के लिए काम किया। अभी अचानक इलेक्शन के बीच में आपने उनको टिकट दे दिया, तो आपको क्या लगता है कि जो शख्स पिछले 5 साल में भाजपा के साथ रहा वो अचानक इलेक्शन के बीच में आएगा और लोग उसको वोट दे देंगे? यहाँ दीपक यादव कोई मैटर नहीं है। यहाँ मैटर है माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, राहुल गांधी जी, सोनिया जी। और ये देश की लड़ाई है और सारे लोगों का देश है, किसी एक व्यक्ति का ये देश नहीं है। और यहाँ माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर लोगों का विश्वास है। तो इसका मतलब सर आप उतरते हैं और जनता के हित में यही काम करेंगे। और दीपक यादव कोई मैटर नहीं है। तेजस्वी यादव के नाम पर, लालू यादव के नाम पर लालटेन को लोग वोट करेंगे। तो फिर सर जो आप जिस तरह बता रहे हैं उसके हिसाब से जो लोग मोदी के नाम पर वोट करते हैं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं सही है। जब आप यहाँ के लोग जो है लालू के नाम पर वोट करें, तो जो लोग मोदी के नाम पर वोट करते हैं वो भी सही है। इसका मतलब मोदी जी के नाम पर लोगों ने वोट किया और 10 साल विश्वास किया, इसीलिए कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिले, सारे के खाते में 15-15 लाख पैसे आए। 15 लाख वाला बात सर उन्होंने जुमले और कह दिया है, अमित शाह ने बोला। और वो अपने बोल रहे हैं, वो अपने जुमले का जी। तो नौकरियां तो मिलनी चाहिए ना। यादव जैसा कद्दावर नेता इस देश में नहीं था, लेकिन वो बात जो है जो उनके अंदर बात थी, वो तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव उनके अंदर ये बात नहीं है। क्योंकि ये दोनों नेता कहीं ना कहीं लगता है कि विरासत में एक चीज़ मिल गया और उस गद्दी पे जाकर बैठ गए। इनके अंदर ना अपने नेताओं का सम्मान करने का ही है। देखिए आप लालू यादव के देखिए, जितने सीनियर नेता है सबको साइड लगा दिया है। अखिलेश यादव के देखिए, जितने सीनियर नेता है उनको साइड लगा दिया है। मानते हैं इस बात को? ये आपके देखने में लग रहा है पत्रकार लोगों को लग नहीं, हम पत्रकार नहीं है सर, हम यूट्यूबर हैं, हम किसी मीडिया से नहीं है। सारे लोग, सारे नेता को सम्मान मिलता है। अभी महागठबंधन की सरकार बनी। कहाँ साहब आप बोल रहे हैं सम्मान तो मिलता है? आप नहीं सर, रुकिए एक मिनट, आप बोल रहे हैं सम्मान मिलता है। सम्मान का ही देन है कि मुझे लॉ मिनिस्टर बनाया गया था। जी ठीक है, आपको बनाया गया था। आप सम्मान की बात करते हैं तो अभी देखिए बिहार में पूरा अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। उनके साथ कौन घूम रहा है? अखिलेश जी नहीं, तेजस्वी जी नहीं, यहाँ ये लालू जी, यहाँ तेजस्वी जी। यहाँ पे बताइए, एक फेस बताइए।
कौन साथ में घूम रहा है? नहीं, सिर्फ मुकेश सहनी को आप देखेंगे कहीं भी, अगर लालू तेजस्वी यादव जा रहे हैं तो एक साथ में कौन है? मुकेश सहनी। किसी भी मंच पर आप देखेंगे सारे नेता लोग वहाँ मौजूद रहते हैं, और नेता एक साथ अगर सब हेलीकॉप्टर पे ही घूमेंगे, हेलीकॉप्टर। एक वक्त था जब लालू प्रसाद यादव जो अपने साथ बड़ा लंबी दाढ़ी और टोपी वालों को लेकर घूमते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं किनारा कर दिया गया है। कहीं नहीं किनारा किया गया, माइनॉरिटी कहीं किनारा नहीं है। माइनॉरिटी आरजेडी का पार्टी है, और आरजेडी नहीं ना सर, पहले माई था अब बाप हो गया है। पहले एम वाई समीकरण था, अब इसमें आपने बाप शामिल कर दिया और एम को कहीं ना कहीं आपने साइड में लगा दिया। साइड नहीं लगाया गया, A to Z की पार्टी हुआ है। तो कोई ऐसा बात बताइए जहाँ आपने आपकी पार्टी ने मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाया हो। अभी तो हमारे सामने डॉक्टर शमीम बैठे हुए हैं और बगल में मुन्ना त्यागी जी। ऐसा कोई बताइए ना जो आपने आवाज़ उठाया हो माइनॉरिटी के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिख दलित के लिए भी बताइए कि आपकी पार्टी ने कहीं आवाज़ उठाया हो, आंदोलन किया हो, बताइए। लगातार हो रहा है, लगातार। आपने कभी नाम लिया है उमर खालिद का? इसीलिए लगातार। नहीं, आप बताइए, आपने कभी उमर खालिद का नाम लिया? लगातार जो जनगणना हुआ उसके बाद से सारे लोगों को। आप चलिए जनगणना की बात कर रहे हैं, जनगणना पे ये सवाल कर लेते हैं। ये जो जातिगत जनगणना हुआ है तो किस लिए हुआ कि जाति के आधार पर जिसका जितना भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आपने कहाँ दिया बिहार में टिकट माइनॉरिटी को? देखिए एकदम कहाँ दिया बताइए, माइनॉरिटी को कहाँ टिकट दिया बिहार में? उसके लिए जो प्रतिनिधित्व करता है उसकी जिम्मेदारी है। अभी 2 MLC बनाया गया, अभी 2 MLC बनाया गया, और जैसे सरकार बनेगी हम लोग सारी बात माननीय लालू जी और तेजस्वी जी को ये मालूम है, और सारे लोगों का प्रतिनिधित्व मिलेगा। आखिरी सवाल आपसे लेंगे सर, आपकी नज़र में इस देश में सबसे अच्छा नेता कौन है? 3 नाम रखते हैं आपके सामने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी और असदुद्दीन ओवैसी जी। आप किसको बढ़िया मानते हैं? जो जनता के हित में काम करे। नहीं सर, आप सिर्फ बताइए, जनता के हित में जो काम नाम रखिए कौन बढ़िया नेता है। जनता के हित में जो काम करे वो नेता सबके सम्मान करे, और कोई जात का हो और उल्टा सीधा बात करे ये ठीक नहीं। अराजकता फैलाए। चलिए आप अपनी पार्टी से बता दीजिए, आरजेडी में तेजस्वी से बढ़िया नेता कौन है? आरजेडी में बताइए 2 नेता का नाम। प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी जी हैं। ये तो परिवार के हो गए ना, आप इनसे हट के बताइए। सिद्दीकी साहब हैं, अब कहाँ खोए हुए हैं। आलोक मेहता जी हैं, सारे जाति के लोग हैं इसमें। जाति नहीं, बढ़िया नेता पूछ रहे हैं सर। आपकी नज़र में बढ़िया नेता आरजेडी में कौन है? आप अपनी पार्टी से बताइए। तो वही तो बता रहे हैं। हाँ नहीं, ये लालू और तेजस्वी को छोड़ के बताइए, इनको तो आपको नाम रखना ही रखना है, किसी भी हाल में आप रखिएगा। सिद्दीकी साहब आपके आला अधिकारी हैं तो नाम रखिएगा ही रखिएगा, आप उनको हट के बोलिए। फातिमी साहब है, लगातार तो नेता का यहाँ अंबार लगा हुआ है। और ये आरजेडी की पार्टी जो है, आरजेडी में पूछ रहे हैं कि बढ़िया नेता कौन है? हाँ आप ही की पार्टी से पूछ रहे हैं पास में सर। बैठे हुए हैं डॉक्टर समीर साहब। महीने में कम से कम एक ऑपरेशन का जहाँ 3 लाख 4 लाख रुपया लगता है, इन्हीं के हॉस्पिटल में लोग जाकर रोता है तो फ्री में करते हैं। हर महीने में 10 लाख रुपया लोगों का। नहीं तो ठीक है सर, आप सही बोल रहे हैं। तो बढ़िया नेता कहा, यही लोग बैठे हुए हैं, दूसरे की बात का बतिया रहे हैं। यहाँ के छोड़िए, छठ के समय हम गए थे तो 500 जो है वहाँ मरीज पड़ा हुआ था छठ के समय में, जिसमें कह रहे हैं कि लालू यादव का की है। भाई सुनिए, लालू यादव का की है, अबे सिद्दीकी साहब को तो MLC बनाए हैं। चलिए सर, आप ही सवाल पूछ लेते हैं। हाँ, आप बड़ा मुखर होकर जवाब दे रहे हैं। ये बताइए, जो आपकी पार्टी जो बनी 97 में जी, किस विचारधारा में बनी? सामाजिक न्याय पर, धर्मनिरपेक्षता पर जी, यही मुद्दा लेकर के। तो आप सही बता रहे हैं। आपकी पार्टी बनी थी उस टाइम, जो है इस देश के अंदर दलित और पिछड़ों की हालत बहुत खराब थी, उनको कोई अपने बगल में बैठाता नहीं था। लालू प्रसाद ने अपने पूरे जीवन में कुछ किया ना किया हो, लेकिन इतना काम जरूर किया है कि गरीब और पिछड़ी जाति के तबके को बराबर सम्मान दिलाने का काम किया है। लेकिन लालू यादव को उस टाइम कहीं ना कहीं लगा कि अगर सिर्फ हम इनका काम करते हैं, अगर मुसलमान को नहीं लेते अपने साथ तो सत्ता में नहीं आएंगे, इसलिए मुसलमानों को अपने साथ लिया उस टाइम। लेकिन मुसलमानों को साथ सिर्फ सत्ता में आने के लिए लिया, काम कुछ नहीं किया लालू यादव ने मुसलमानों के लिए। देखिए, ऐसी बात नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि लालू यादव के टाइम में जो मुसलमानों का जो है माने उत्थान हुआ, वो किसी के टाइम में नहीं हुआ। आपको बराबरी का दर्जा पहले लोग नहीं देते थे।
अब नाम इसलिए हम नहीं रखेंगे कि हमारी पार्टी आज के डेट में A to Z की पार्टी है, इसलिए मेरा नाम रखना उचित नहीं है। मगर मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि आप यूपी में चले जाइए और यूपी में आपका रिलेशन हो तो पूछिए, और बिहार में आप खुद रहते हैं, दोनों का तुलना कर लीजिए, आपको बुझा जाएगा कि लालू यादव ने जो है अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया और दूसरे राज्यों में अल्पसंख्यकों के साथ क्या होता है। पहला चीज कहना और करना। लालू यादव जमीन पर उतारने वाला अगर कोई शख्स है, अगर लालू यादव अगर चाहते तो बीजेपी से समझौता कर लेते और कभी भी जेल नहीं जाते। लालू यादव ने अपना किडनी गंवा दिया आपके लिए, आपको छोड़कर लालू यादव बीजेपी में नहीं गए, और यही वजह है कि बिना वोट मांगे लालू यादव को अल्पसंख्यक लोग वोट करते हैं। वो जानते हैं कि मायावती लालू यादव नहीं हो सकता। ये बात मत कहिए। आप देखिए, आप जो लालू यादव के शासन में जो मुसलमानों को उत्थान हुआ सिर्फ 4 लोगों का हुआ सर। एक सैयद शहाबुद्दीन का हुआ, तस्लीमुद्दीन का हुआ और ये अली अशरफ फातमी का हुआ। इन 3 नाम को छोड़ के बताइए कोई आदमी जो है किसी मुस्लिम समाज में कहीं कुछ काम हुआ हो? देखिए डॉक्टर शमीम साहब नेता बन गए, यही बताए ना। इनको लोग किस वजह से जाने? डॉक्टर शमीम साहब को बताइए, इनका कोई एक काम बताइए जिसकी वजह से लोग जाने। नरकटिया में आप चले जाइए, डॉक्टर शमीम साहब आज के दौर में जहां सिखा रहा है कि सनातन धर्म खतरा में बात केकरा से तो हेकरा से, वहां पे आज के दौर में 2015 में या 2020 में शमीम साहब रिपीट किए। इसका मतलब कि शमीम साहब अपने क्षेत्र के लिए जो करते हैं वो काफी है, लोगों के दिल में धसे हुए हैं। तो फिर तो असुद्दीन वैसी जो है लगातार 40 साल से अपने संसदीय क्षेत्र में तो काबिल आदमी है। बात करते हैं जीतना और हारना अगर सही गलत का मायने है तो सही है। अब वो मेरा रहुआ हमरा से हमारे पॉलिटिक्स के बात बतियाब तो हम कहाँ से बतियाब जी? तो फिर आप जीत हार से मायने नहीं रख सकते। कोई जीत गया तो बढ़िया, हार गया तो खराब है। नहीं, ये आप यही बोल रहे हैं। आजकल के लोग इतना होशियार हो गए। पहले के लोग का जो लालू यादव जो बाटे 18 साल के बाद लोग कहे कि हम 18 वर्ष के मुखिया है। चलिए आखिरी सवाल जनता को आप एक मिनट संदेश दे दीजिए। बात किया था। हाँ, तब चलिए कीजिए ना। लालू यादव जब पंचायत के चुनाव करैले 2001 में, हाँ कब है 6 में, एक में कह के हमरा के मैंने भ्रमित करता नहीं। 2001 में जब लालू यादव पंचायत के चुनाव करैले तो 6 गो बैलेट पेपर मिलल। लोग कहे कि आधा वोट बोगस हो जाई, कहे कि ना कहे है मेहरा रोड के बुझाई रोआ केकरा के बुर्बक बुझता नहीं महाराज। 1% बोगस भाई आज के दौर में इतना मूर्ख जनता नहीं। किसी को अगर कोई समझता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, ये हकीकत है। और आज के डेट में जो वोट हो रहा है लोग सोच समझ कर दे रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इतना बहस कर रहे हैं। पहले लोग नाच में कहा सा कि इज्जत सही है उहे करे के बा। अरे भाई रउआ से जे लड़ा था उ जाई डेली आप ये खोलिए। कांग्रेस को चाहिए कि मुस्लिम लीग कांग्रेस का नाम लिख देना चाहिए। 400 पार चिल्लात रहे हैं और रउआ एक वोट गइल बा या गरीब एक वोट गइल बा, उनका धोखाबाजी से उनका चीटिंग से जन बाटे निकल गइल बा, तो उनकर 200 पुगी कि ना पुगी ये बेरा ई हाल हो गइल बा। आ ई हाल काहे भइल बा कि रउआ एक वोटल बनी, रउआ के खुलियाम मन से गरियावता, आ जे रउआ खातिर जन बाटे अपना जेल जाए के तैयार बाटे ओकरा से रउआ सवाल करतनी। सवाल करी ओकरा से जब उ आवता, हमार उम्मीदवार जीत के जाई तो उनका विरोध में वोट करी, और उनकर उम्मीदवार जीत के जाई तो और हक के छीने वाला काम करी। दोनों में ये फर्क बा। प्रणाम। आजाद हो नमाज पढ़ नमाज पढ़ के आओ तो